हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो रहने वाला है हाउसवाइफ और जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनकी स्टडी से रिलेटेड, कि वो अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू करें या फिर कैसे वो अपना जो टाइम है उसको मैनेज करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मुद्दा रहता है वो क्या रहता है कि हाउसवाइफ्स हैं या जो प्राइवेट जॉब करते हैं, मतलब कि जो बिजी पर्सन है वो साथ साथ में अदर काम, मतलब अदर जो अपना एक्टिविटी है वो करने के साथ साथ में स्टडी कैसे कंटिन्यू करें। तो देखो, सबसे पहले सबसे जो मेन है वो होती है प्रबल इच्छा शक्ति। अगर आपने अपने मन में डिसाइड कर रखा है कि भाई हाँ, मेरे को एक पर्टिकुलर जॉब है, वहाँ पे जाने के बाद ही मैं खुद को सेटिस्फाई समझूंगी या समझूंगा, तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए कि आपकी प्रबल शक्ति होनी चाहिए। प्रबल इच्छा शक्ति होने से क्या होगा कि आप उस चीज़ के लिए डबल एफर्ट लगाओगे। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ काम करते हैं और हम थक जाते हैं, लेकिन अगर आपको इंटरनली मोटिवेशन है कि मेरे को उस पोस्ट पे जाना है, तो आप क्या है उस काम में थकावट महसूस ना करके अपनी बुक्स की तरफ भागेंगे, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपकी प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ, अगर चाहे मैं थक रही हूँ या फिर कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है और मेरे को जो मेरा गोल है वो अचीव करना है। प्रबल इच्छा शक्ति, ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं कि उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि प्रबल इच्छा शक्ति है, मेरे को ये पोस्ट पे जाना है, लेकिन उनको टाइम नहीं मिल पाता। अब टाइम नहीं मिल पाता क्यों? क्योंकि आपको ये होता है कि मेरे को ये जॉब लेनी है, तो आप क्या है इधर उधर से सबसे पूछ के मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। इस गलती में क्या है कि आपको सिर्फ लिमिटेड मटेरियल इकट्ठा करना है। ऐसा नहीं है कि इसने जीके की ये बुक बताई या इसने सब्जेक्ट की ये वाली बुक बताई, दूसरे ने दूसरी बताई, तो आप सारा का सारा मटेरियल ले आओ, ठीक है, वो आपको नहीं करना है। आपको बिल्कुल लिमिटेड मटेरियल अपने पास रखना है। लिमिटेड मटेरियल से आपको क्या फायदा होगा कि एक तो आप उस कम टाइम में पढ़ पाएंगे, प्लस उसका रिवीजन आप बार बार अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। प्रबल इच्छा शक्ति होगी, लिमिटेड मटेरियल हो गया। थर्ड हमारा हो गया टाइम। अब मोस्टली क्या होता है, हाउसवाइफ्स या जॉब करते हैं वो कहते हैं हमारा टाइम टेबल, कि आप हमें टाइम टेबल बना के दो। तो अब देखो, कोई भी आपके लिए टाइम टेबल जो है वो फिक्स नहीं बता सकता, क्योंकि सबकी टाइमिंग अलग अलग होती है। जॉब वाले की अलग होती है, हाउसवाइफ्स हैं उनमें भी हर फैमिली की कंडीशन अलग होती है। तो एक तो आपको कोई दूसरा तो बिल्कुल टाइम टेबल नहीं बना के दे सकता, और अगर आप मेरी मानो तो आप भी टाइम टेबल मत बनाइए। टाइम टेबल इन द सेंस कि ये मत बनाइए कि मैं इस टाइम पर्टिकुलर टाइम में ये वाली पढ़ाई करूंगी या ये करूंगी। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा काम आ जाते हैं कि आप अपने उस टाइम के अंदर भी क्या है वो पढ़ाई नहीं कर पाते हो, और इससे आपको क्या दिक्कत होगी? इससे आपको दिक्कत होगी अगर उस फिक्स टाइम पे आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा। जैसे 7 से 8 आपने हिस्ट्री का टाइम डिसाइड किया और आप उस टाइम नहीं पढ़ पाए, तो आप पूरा टाइम क्या है फोकस नहीं कर पाओगे। आपको ये लगेगा कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई, और फिर आपको धीरे धीरे क्या लगेगा कि आगे का भी जो शेड्यूल आपने डिसाइड कर रखा है, आपको लगेगा कि आज तो ये कंटिन्यू हुआ ही नहीं, तो मैं कल से कंटिन्यू करती हूँ। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना है टॉपिक डिसाइड। आप अपने टॉपिक डिसाइड कीजिए कि मेरे को आज में ये वाले टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद में जैसे ही आपको टाइम मिले, आपको उसी पर्टिकुलर टाइम में क्या करना है, आपको वो टॉपिक पढ़ लेना है, और जितना मैक्सिमम टाइम आप निकाल सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए वो निकालना है। क्योंकि घर के और ये जो अदर काम है ये वैसे ही कंटिन्यू चलते रहेंगे, इनकी कोई लिमिट नहीं होती। आपने बहुत बार नोट किया होगा कि आप बहुत काम कर लेते हो, लेकिन उसके बाद में भी आपको कुछ ना कुछ ऐसे लगता है कि ये वाला बाकी रह गया, ये वाला बाकी, तो इनका कोई लिमिट नहीं है। जो सिर्फ नेसेसरी हो वही काम कीजिए। हाँ, हो सकता है कि किसी किसी को ये दिक्कत आती है कि वो अपनी फैमिली के साथ में रहती है हाउसवाइफ, और उनमें क्या है, आप तो बिल्कुल प्रबल इच्छा शक्ति है, मटेरियल भी आपके पास खूब है और आप अपना पढ़ना भी खूब चाहते हैं, लेकिन अदर जो घर के फैमिली मेंबर्स हैं वो आपको क्या करते हैं, वो बीच बीच में काम बोल देते हैं। तो आपको देखो, कई बार फैमिलीज में 2 टाइप के इश्यूज आते हैं। एक तो होते हैं जो खुद से पढ़ाना चाहते हैं। अब जो आपको अच्छे से खुद से पढ़ाना चाहेंगे वो क्या करेंगे, वो आपको लिमिटेड जो काम है उसको करने के बाद में आपको कुछ नहीं बोलेंगे कि आप अपना पढ़ाई के लिए जा सकते हो। लेकिन कुछ कुछ को क्या होता है कि भाई ठीक है, आपका हस्बैंड मान लो अगर जॉब में है, या फिर दूसरा अदर जो है आपके पास मतलब क्या है पैसे का बंदोबस्त है, तो वो आपको बोलेंगे कि क्यों मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपने अपने मन में कर रखा है कि मेरे को इस पोस्ट पे जाना है, तो उसके लिए तो देखो भाई आपको डबल मेहनत लगेगी। नॉर्मल जो हाउसवाइफ्स हैं उनकी बजाय भी डबल मेहनत लगेगी। क्यों? क्योंकि उनमें तो क्या है, फैमिली सपोर्टिव है कि भाई तू एक लिमिटेड टाइम तक काम कर, उसके बाद में तू पढ़ाई कर सकती है। सेकंड वाले ऑप्शन में क्या है कि वो आपको बीच बीच में काम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको नहीं है इच्छा कि आप पढ़ो, लेकिन आपकी इच्छा है, तो वो टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। प्लस सबसे मेन बात
किसी की भी कही हुई जो भी बातें हैं उसको आपको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी मेंबर ने कुछ बोल दिया तो वो पूरे दिन आपके माइंड में कंटिन्यू चलती रहती है। उन बातों को जितना हो सके अवॉइड करना है, ठीक है। शुरू में मे भी आपको दिक्कत आएंगी, लेकिन आप धीरे धीरे ये बातें अच्छे से सीख जाओगे और आप समझ जाओगे कि हाँ यही बेटर ऑप्शन है कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करना सीख ले। थर्ड, अपना क्या है कि टॉपिक डिसाइड हो गया। अब जो टाइम आप निकालोगे वो टाइम आपको क्या है कि ऐसा नहीं है आपको दिन में निकाल रहे हो तो सुबह निकाल रहे हो रात को निकालो, आपको जब भी टाइम मिले आपको पढ़ना है। हो सके तो सुबह सबके उठने से पहले अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अगर उस टाइम पे अगर आपने 2 घंटे भी पढ़ा है तो वो आपकी दिन के 4 घंटे की बजाय ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी होगी। तो ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। प्लस अपना जो अवॉइडेंस है, मतलब इग्नोरेंस वाला जो नेचर है, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा कि अदर जो साइड में जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको आपको हटाना पड़ेगा। अपना जो लिमिटेड मटेरियल है उसको आप बार बार से रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन पक्का आप अपनी एक जो ड्रीम जॉब है उसको अचीव कर लेंगे, और उसके बाद में पता है सबको ऐसे लगेगा कि हाँ ये इसी के लिए बनी थी, सब आपको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन तब तक आपको क्या है, अपना पेशेंस बना के रखना है, आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, आपको मल्टीपल रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में देखिए और अपनी कंसिस्टेंसी जितना हो सके उतना बना के रखिए। फंक्शंस वगैरह लिमिटेड टाइम तक हो जो अटेंड कीजिए और फिर वापस से अपनी पढ़ाई में। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन बाद पढ़ूंगी या कुछ नहीं है, क्योंकि इतना टाइम फिर आपके पास बचेगा नहीं। तो आपको उसी टाइम को बहुत से बहुत जितना यूज कर सकते हो उतना अपनी पढ़ाई के लिए करना है। अगर आप अपना काम कर रहे हो तो आपको क्या करना है, पहले पढ़ाई करनी है, फिर बीच बीच में आपको जैसे आप थकते हो उस टाइम पे अपना काम कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जो पढ़ाई है वो अच्छे से होगी, क्योंकि काम में तो चाहे आप कितना भी करो, अगर आप थके हुए करोगे तो भी आप वैसा ही करोगे, अगर आप पहले कर रहे हो तो भी वैसा ही करोगे, लेकिन पढ़ाई में आपके उस चीज़ों का फर्क पड़ेगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही और जो वीडियोस हैं मोटिवेशनल वीडियोस आप सबके लिए आते रहेंगे। पर आपको कंपलसरी है इन चीज़ों को फॉलो करना। ऐसा नहीं है आपने वीडियो देखा स्किप कर दिया, आप सेकंड देख रहे हो, ये आपको नहीं करना है, आपको उन चीज़ों को फॉलो करना है। थैंक यू।